अब अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फा कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ABCD, इस तरह से। कैश आउटफ्लो 10,000 10,000 10,000, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे तो कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है 10,000। प्रोजेक्ट ए के लिए कैश इनफ्लो ईयर 1 में 10,000, प्रोजेक्ट बी के लिए ईयर 1 में 7,500 और ईयर 2 में कितना है 7,500। सी के लिए 2,000 4,000 1,200, ये कैश आउटफ्लो हैं। डी के लिए 10,000 3,000 और 3,000 कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है। तो हम लोग को कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है सम्स में। आगे क्या है, रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, पेबैक मेथड से, ARR मेथड से, IRR मेथड से, NPV मेथड से, एज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% एंड 30%। तो हम लोग को 10% में भी और 30% में भी हम लोग को क्या निकालना है, NPV निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को कौन कौन सा मेथड इसमें डिवीजन हो जाएगा, पेबैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये चारों मेथड हम लोग को रिवीजन हो जाने वाला है। सेकेंड में क्या चीज़ पूछा है, एज्यूमिंग द प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट, which one should be accepted if the projects are mutually exclusive, which project is the best। तो हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है ये बताना है, या कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है ये हम लोग को बताना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, पेबैक पीरियड। प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, ये होता था। अब प्रोजेक्ट ए के लिए 10,000 क्या है, आउटफ्लो भी हैं और 10,000 इनफ्लो भी हैं। 10,000 आउटफ्लो भी हैं, 10,000 इनफ्लो भी हैं। तो 10,000 डिवाइड बाय 10,000, ये कितना आ गया 1 ईयर। ये फॉर्मूला होता था कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो। तो प्रोजेक्ट ए के लिए कितना आ गया 1 ईयर। प्रोजेक्ट बी का 10,000 क्या है, कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो 7,500 करके हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 7,500, तो 1.33 ईयर, 1.33 ईयर इसका आ गया। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/3 ईयर। फिर प्रोजेक्ट सी के लिए इक्वली कैश इनफ्लो तो नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फैक्टर में। तो ईयर 1 में क्यूमुलेटिव फैक्टर 2,000, ईयर 2 में 4,000 और ईयर 3 में कितना है 12,000। तो अगर हम लोग 12,000 ऐड करेंगे तो 18,000 हो जाएगा, जो 10,000 से काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग इसलिए ईयर 2 तक का लेना है। ईयर 2 तक में कितना था 6,000। अब कितना और पैसा चाहिए, तो 10,000 होगा कैश आउटफ्लो के इक्वल। तो 4,000 तो और चाहिए ना, ये कहाँ से लेंगे हम लोग, जो आउटफ्लो इनफ्लो है ईयर 3 का इनफ्लो कितना है 12,000 है ना, तो उसी 12,000 से हम लोग कितना ले लिए 4,000। कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है ईयर 1 में प्रोजेक्ट सी का 2,000, ईयर 2 में 4,000। तो ईयर 1 के लिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया 2,000 और ईयर 2 के लिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 4,000। तो दोनों मिला के कितना हो गया 6,000। ईयर 3 का भी हम लोग मिला देंगे तो 18,000 हो जाएगा, तो जो 10,000 से क्या है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ईयर 2 तक का ले लिए। और हमको कितना पैसा चाहिए था 10,000 लाने के लिए, तो 4,000 और चाहिए था। वो हम लोग कौन से ईयर से ले लिए, ईयर 3 से, 12,000 में से। तो इसका कितना आ गया 2/1/3। इसका कितना आ गया 2/1/3। अब डी में चलते हैं। 10,000 10,000 एक ही साल में मिल जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, तो हम लोग का इसके साथ क्या चीज़, पे बैक पीरियड तो हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है ARR। नेक्स्ट में क्या है ARR। ARR का फॉर्मूला क्या होता था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मूला होता था ना।
अब सम्स में हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे, क्या चीज़ से, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, आउटफ्लो कितना दे रखा है 10,000, और कुछ भी तो हम लोग को स्क्रैप वैल्यू या सैवेज वैल्यू या वर्किंग कैपिटल ये सब तो नहीं मालूम है, तो ये 0 हो गया, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो ये 5,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। 5,000 क्या आ गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैश इनफ्लो माइनस क्या कर देंगे, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो प्रोजेक्ट ए के लिए इनफ्लो कितना है 10,000 और आउटफ्लो भी कितना है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करते हैं, नंबर ऑफ ईयर, और इनफ्लो भी कितना है 10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 1, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट बी के लिए टोटल कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 15,000, आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10,000, और कितने ईयर तक में इनफ्लो था 2 ईयर तक का, तो 2 ईयर, तो इसका कितना हो जाएगा 2,500, इसका कितना हो गया 2,500। फिर प्रोजेक्ट सी के लिए टोटल इनफ्लो कितना था 18,000, टोटल इनफ्लो कितना था 18,000, आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 ईयर, तो इसका कितना हो जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 3, तो 8,000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया 2,667। प्रोजेक्ट डी के लिए टोटल कैश फ्लो कितना दे रखा है 10,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, तो ये कितना हो गया 16,000। इनफ्लो दे रखा हुआ है, आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10,000 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, कितने ईयर में आया था 3 ईयर में, तो डिवाइड बाय 3, तो 6,000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया 2,000। इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी निकल के आया और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकल के आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट एवरेज इन्वेस्टमेंट मालूम है, तो हम लोग क्या निकालेंगे ARR। तो ARR ए के लिए कितना हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट क्या है 0, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 2,500, एवरेज इन्वेस्टमेंट सबका 2,500 है, क्योंकि सब में कैश आउटफ्लो सिर्फ दे रखा हुआ है और सैवेज वैल्यू भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, तो सिर्फ क्या दे रखा हुआ है, सिर्फ आउटफ्लो दे रखा है। तो उससे हम लोग निकाल लिए थे 5,000 निकला था, तो कितना परसेंट हो गया इसके लिए 0%। ARRB के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले हैं 2,500, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना निकाले थे 5,000, तो इसका कितना परसेंट हो गया 50%। अब ARRC के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,667, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाले थे 5,000, तो 2,667 डिवाइड बाय 5,000, तो ये कितना आ गया 53.34%। अब ARRD के लिए ARR कितना दे रखा हुआ है 2,000 डिवाइड बाय 5,000, तो ये कितना आ गया 40%, ये कितना आ गया 40%। अब हम लोग क्या में चलेंगे IRR सीखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले NPV निकालते हैं, उसके बाद IRR निकालेंगे। तो चलिए NPV निकालते हैं प्रोजेक्ट ए के लिए। NPV प्रोजेक्ट ए के लिए 10% से निकालते हैं। एक बार कितना परसेंट से निकालना था 30% से, तो 10% से 10,000 कैश इनफ्लो है और उसका PV फैक्टर कितना होगा 10% का 909, तो माइनस क्या कर देंगे कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10,000, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया निगेटिव में आ गया 910, NPV निगेटिव में आ गया 910। अब 30% से 10,000 हम लोग का क्या दे रखा हुआ है कैश इनफ्लो, 30% का 1 ईयर के लिए कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1.3 इक्वल टू, तो कितना आ गया 769, और कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10,000, तो ये कितना आ गया 2,310, ये भी निगेटिव में हम लोग का क्या आ गया NPV। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बी के लिए NPV
बी के लिए एक बार 10% से 7500 क्या है, कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है। 7500 कैश इनफ्लो 2 ईयर तक है, तो 2 ईयर तक हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव एनपीवी, क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालेंगे 2 ईयर तक। तो 1/1 इक्वल टू 1 ईयर के लिए एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस MRC करने से कितना आ गया, 1.736 माइनस कितना कर देंगे, आउटफ्लो 10,000। तो ये हम लोग का आ गया 30.736 इंटू 7500 माइनस 10,000, 3020 कितना आ गया, 3020 10% से आ गया। अब 30% से 7500 है और 30% का निकालते हैं, 1/1.3 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस 1.361 माइनस 10,000, 7500 इंटू 1.361 माइनस, तो इसका कितना निकल के आया, 208 एनपीवी निकल के आया। तो ये हो गया। फिर प्रोजेक्ट कौन सा, प्रोजेक्ट है सी है, तो एनपीवी प्रोजेक्ट सी के लिए 10% से, इसमें क्या कैश फ्लो तो इक्वल नहीं दे रखा हुआ है, तीनों का तो कैश फ्लो अलग अलग दे रखा हुआ है, तो हम लोग भी अलग अलग निकालेंगे। तो पहले 2000 उसको कितना से 0.909 ईयर 1 के लिए पीवी फैक्टर हो गया, प्लस 4000 है, तो 4000 को 0.826 ईयर 2 के लिए, फिर कितना है 12,000, तो 12,000 इंटू 0.751 ईयर 3 के लिए क्या होता है, पीवी फैक्टर होता है, माइनस कितना कर देंगे कैश आउटफ्लो 10,000, तो 2000 इंटू कितना 0.909 एम प्लस, फिर 4000 इंटू 0.826 एम प्लस, फिर 12,000 इंटू 0.751 एम प्लस MRC माइनस 10,000, तो ये कितना आ गया 4134। हम लोग एनपीवी जो निकालते थे, एनपीवी निकालते थे टेबुलर फॉर्म में, तो उसमें भी तो यही करते थे ना, जो कैश इनफ्लो होता है उसको हम लोग क्या पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, अभी भी वही एक ही साथ में मल्टीप्लाई करके एक साथ में ऐड करके लिख दिया, तो दोनों ही तरह से करेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। अब 30% से 2000 इनफ्लो है, अब 30% का फैक्टर कितना 1/1.3 इक्वल टू फर्स्ट ईयर कितना आ गया 769 प्लस 4000 इंटू 592 प्लस 12,000 इंटू 455 माइनस कितना कर देंगे आउटफ्लो 10,000 है, तो 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इससे हम लोग को क्या निकल के आता है एनपीवी। तो हम लोग का कितना आया 634 निगेटिव में आया, 634 निगेटिव में आया, तो प्रोजेक्ट सी का भी निकल गया। अब प्रोजेक्ट किसका निकालना है, डी का, एनपीवी प्रोजेक्ट डी का निकालना है। 10% से निकालते हैं, इसमें भी कैश फ्लो क्या इक्वल नहीं दे रखा हुआ है, तो 10,000 इंटू 0.909, फिर 3000 है, 3000 इंटू 0.826, फिर 3000 है, 3000 इंटू 0.751 माइनस 10,000,
3821 निकल के आया NPV 30% से। $10,000 इंटू अभी हम लोग निकाले हुए थे PV फैक्टर, तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0.769, फिर प्लस 3,000 इंटू 0.592 प्लस 3,000 इंटू 0.455 माइनस कैश आउटफ्लो कितना है 10,000। तो इसका कितना आ गया 831 क्या आ गया, इसका NPV आ गया। तो तीनों का NPV हम लोग को आ गया। अब हम लोग IRR स्टार्ट करेंगे। IRR प्रोजेक्ट ए के लिए क्या है, एक ही साल में जाकर के मिल जा रहा है उसको आउटफ्लो, एक ही साल में उसको क्या मिल रहा है आउटफ्लो कितना था, आउटफ्लो था 10,000 और इनफ्लो भी कितना है 10,000, जो एक ही ईयर के बाद है, दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए इसका IRR निकल सकता है। तो आंसर इज नहीं। कितना भी परसेंट कर लेंगे, किसी से भी इनफ्लो को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना भी परसेंट के IRR से, उसके PV फैक्टर से, तब भी इक्वल तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आउटफ्लो इसका क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इनफ्लो कम हो जाएगा, तो इसका IRR पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया। फिर प्रोजेक्ट बी का इसमें 7,500 करके हैं, मतलब क्या चीज़ है, इसका 7,500 इक्वल हैं, दोनों क्या है कैश इनफ्लो इक्वल हैं। तो इस टाइम में हम लोग क्या निकालेंगे, इस टाइम में हम लोग इक्वली जब होता है कैश इनफ्लो, तो उस टाइम में हम लोग क्या निकालते थे, पेबैक पीरियड कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो। तो ये कितना आता है 10,000 डिवाइड बाय 7,500, तो ये कितना आ गया 1.33। पेबैक अप्रॉक्सीमेट पेबैक पीरियड कितना आ गया 1.333। अब ये 1.33 हम लोग टेबल से देखेंगे किस रेट में 1.33 दे रखा हुआ है, PV फैक्टर किस रेट में दे रखा हुआ है 1.33, इस टेबल से देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 1 रुपीज़ फॉर पीरियड एट परसेंटेज ऑफ एन पीरियड। तो इस तरह से हम लोग इस टेबल से हम लोग देखेंगे कि 1.33 किस में आता है, और नंबर ऑफ ईयर कितना था 2, तो 2 ईयर में जाकर के कहाँ पे 1.33 आ रहा है, तो 10 तक तो नहीं आया, ट्वेंटी तक भी नहीं आया, तो इस तरह से हम लोग को इसमें तो नहीं दे रखा हो, तो एग्ज़ाम में हम लोग को दे रखा होगा इसका रेट कि कितने परसेंट में 1.33 था। कहाँ गया, तो ये 1.33 एग्जाम में दे रखा होगा। जैसे हम लोग सम्स नंबर कौन सा में बनाए थे, 1 मिनट दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में बनाए थे ना क्यूमुलेटिव फैक्टर, तो इस तरह से हम लोग को ये दे रखा होगा कि 1 पॉइंट समथिंग किस रेट से हैं, ये हम लोग को सम्स में 3-4 दे रखा होगा। तो जिसमें 1.33 आ जाता वो हम लोग क्या कर लेते सेलेक्ट कर लेते, तो जिसमें 1.33 तो 33 किस परसेंटेज में आने वाला है, तो 32% में 1.33 आने वाला है, तो ये रेट क्या हो जाएगा IRR हो जाएगा। या तो ये हो गया, नहीं तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से बना लेंगे IRR। अब प्रोजेक्ट सी का देखिए, प्रोजेक्ट सी में क्या है, उसमें क्या कैश इनफ्लो क्या एक जैसा तो नहीं है, अगर एक जैसा नहीं है तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें
एनपीवी से निकालेंगे। एनपीवी से निकालेंगे तो प्रोजेक्ट सी के लिए 30% पे क्या हो गया था, निगेटिव हो गया था, और 10% पे क्या था, पॉजिटिव था। तो 30% पे क्या है था, निगेटिव था। तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, 20% से, उससे कुछ पहले चले गए तो 20% से एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी एट द रेट 30% से हम लोग निकाले थे अभी, तो 30% से कितना निकाले थे, एनपीवी 30% से निकाले थे हम लोग 633 निगेटिव में। तो इसलिए हम लोग एनपीवी कितना से निकाल रहे हैं, इससे पहले से एट द रेट 20% से, एनपीवी एट द रेट 20% से। तो चलिए निकालते हैं। 2000 इंटू कितना हो जाएगा, 20% का फैक्टर, तो 1 डिवाइड बाई 1.2 इक्वल टू, तो 0.833 प्लस 4000 इंटू इसके बाद इक्वल टू कर देते 0.694, फिर प्लस 12,000 इंटू इक्वल टू कर दिए 20% के फैक्टर में, तो 579 माइनस 10,000, तो 20,000 इंटू 0.833, सॉरी 2,000 इंटू 0.833 एम प्लस, फिर 4,000 इंटू 0.694 एम प्लस, फिर 12,000 इंटू 0.579 एम प्लस सी माइनस 10,000। तो इसका एनपीवी कितना निकला, 1390। एनपीवी 30 पे नेगेटिव में है, एनपीवी 20 में क्या है, पॉजिटिव में है। तो हम लोग आईआरआर निकालेंगे। तो आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता था, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो एनपीवी एट लोअर रेट कितना दे रखा हुआ, 20%, प्लस इसका एनपीवी कितना आया था, 1390 डिवाइड बाय 1390 माइनस माइनस प्लस 633 इंटू 20% माइनस 10%, 1390 प्लस 633 तो ये अपने लोग का कितना आ गया, 26.8%। कितना आ गया, 26.8%। इसी तरह से हम लोग प्रोजेक्ट बी का भी निकाल सकते थे। एनपीवी ले जाते, जितना भी मतलब कितना परसेंट, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी 30% में दे रखा था, 208 पॉजिटिव में, तो हम लोग 40% में चले जाते। तो 30 और 40 के बीच में फिर जा कर के हम लोग क्या निकाल लेते, ये 32% निकल के आ जाता। देखिए एनपीवी एट द रेट 30% में हम लोग का कितना आ गया था, 30% में आ गया था 208। इसी तरह से एनपीवी एट द रेट हम लोग 40% का निकाल लेते, तो ये क्या निगेटिव में आ जाता, ये हम लोग का निगेटिव में आता। उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग प्रोजेक्ट बी का भी क्या निकाल सकते थे, आईआरआर। तो वैसे जा करके निकालिए, या प्रोबेबिलिटी पेबैक पीरियड कितना दे रखा हुआ था, 1.33। अब ये किस फैक्टर में मिलता, ये किस रेट से मिलता, तो ये 32% के रेट से एग्ज़ाम में दे रखा होगा। तो उस तरह से दोनों में जिस तरह से दे रखा होगा उस तरह से आप लोग जा करके आईआरआर निकाल लेंगे। अब प्रोजेक्ट डी के लिए, अब प्रोजेक्ट डी के लिए आईआरआर, तो प्रोजेक्ट डी में 30% से हम लोग निकालें, कितना परसेंट से, एनपीवी एट द रेट 30% से निकाले हैं। तो हम लोग को कितना आया था, 831 आया था, तो निगेटिव में तो नहीं आया। तो अब हम लोग कितना से निकालेंगे, एनपीवी एट द रेट 40% से। तो चलिए 40% से निकालते हैं। तो 10,000 इंटू 40% का पी फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.4 इक्वल टू कितना आया, 0.714। फिर 3,000 इंटू 0.510 प्लस 3,000 इंटू 0.364
माइनस 10,000। तो निगेटिव में कितना आ गया 238। 40% में निगेटिव में कितना आ गया 238 आ गया। तो वही IRR का फॉर्मूला क्या होता था लोअर रेट, तो लोअर रेट इसमें कितना आ जाएगा 30%। फिर NPV एट लोअर रेट 831, फिर 831 माइनस माइनस प्लस 238, फिर 40 माइनस 30%। तो ये कितना आता है 831 प्लस 238 m प्लस फिर 831 डिवाइड बाय 831 डिवाइड बाय तो ये कितना आ गया 37.77%। ये IRR आ गया। तो इस तरह से IRR आ गया। ये डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस किस वजह से हो रहा है, तो यहाँ राउंडिंग ऑफ के वजह से यहाँ पे डिफरेंस आता है आंसर से, एग्जाम मतलब बुक के एग्जाम के आंसर से और यहाँ पे जो बनाया हम लोग उसका आंसर डिफरेंस है। क्यों है, तो क्योंकि राउंडिंग ऑफ के वजह से है। अब प्रोजेक्ट का रैंक देंगे। अब हम लोग प्रोजेक्ट का रैंक देने वाले हैं। प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड, फिर ARR निकाले थे, फिर NPV निकाले थे एट द रेट कितना परसेंट 10%, फिर NPV एट द रेट 20% सॉरी 30%, फिर क्या निकाले थे IRR। प्रोजेक्ट क्या था ABCD, ABCD था प्रोजेक्ट। अब पे बैक पीरियड में प्रोजेक्ट A और B का कितना दे रखा होता पे बैक, कहाँ गया, प्रोजेक्ट A का 1 ईयर था, B का कितना था 1.33, फिर C का कितना था 2.33 और D का कितना था 1 ईयर। तो A और D का दोनों का क्या था 1 ईयर था, तो इसको हम लोग रैंक कितना देंगे 1 देंगे। A और D का सेम था तो इसलिए रैंक 1 दिए। प्रोजेक्ट B का फिर देंगे 2 और प्रोजेक्ट C का क्या देंगे रैंक 3। तो ये हम लोग का क्या चीज़ में आ गया, ये हम लोग का पे बैक पीरियड का रैंक हो गया। अब ARR 6 सबसे मैक्सिमम किसका है, तो प्रोजेक्ट C का सबसे मैक्सिमम है, तो प्रोजेक्ट C को हम लोग रैंक क्या देंगे 1 देंगे। प्रोजेक्ट C का 50 कितना परसेंट है, 50 कितना परसेंट आया था, कहाँ रख दिए पेज, 53% में आया था। उसके बाद प्रोजेक्ट क्या है B का है, उसके बाद प्रोजेक्ट D का, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट A का, तो इसके बाद प्रोजेक्ट B का, फिर प्रोजेक्ट D का, फिर प्रोजेक्ट A का। तो इस तरह से हम लोग रैंक कर लिए। फिर NPV निकाले थे। NPV मैक्सिमम 10% में किसका था, मैक्सिमम किसका था 10% में NPV, तो प्रोजेक्ट C का मैक्सिमम था। उसके बाद क्या था प्रोजेक्ट D का, उसके बाद प्रोजेक्ट B का, फिर प्रोजेक्ट A का। तो इस तरह से रैंक दे दिए। 30% में प्रोजेक्ट D का सबसे मैक्सिमम था, फिर प्रोजेक्ट B का था, फिर प्रोजेक्ट C का, फिर प्रोजेक्ट D का। IRR में मैक्सिमम किसका था, D का IRR मैक्सिमम था। कितना परसेंट था D का, अभी हम लोग जो निकाले हैं D का 37.77, तो ये मैक्सिमम हो गया, तो इसलिए D का हम लोग नंबर 1 में रैंक देते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या हो जाएगा B का कितना परसेंट था 32%, फिर C का, फिर A का। तो इस तरह से हम लोग ये रैंक दे दिए। अब हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है ये देखना है। तो पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक होता था, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक होता था, इसलिए हम लोग इसको रिलेवेंट नहीं मानेंगे क्या चीज़ सेलेक्ट करने के लिए। तो
किस 3 मेथड को? इस 3 मेथड में हम लोग क्या चीज़ मानेंगे? इस तीनों को रिलेवेंट मानेंगे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट ए में चारों में रैंकिंग क्या हुआ है? 4 हुआ है, तो इसको हम लोग को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है, सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है। अब प्रोजेक्ट डी में 2 से क्या एनपीवी 30% से, आईआरआर कितना से? आईआरआर से रैंक 1 मिला है, तो इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट 1 को, डी को क्या देंगे? प्रोजेक्ट डी को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस दिए। उसके बाद 2 किस में है? 2 में है, मतलब प्रोजेक्ट बी में 2 बार 2 है, एक एनपीवी 30% से, एक बार आईआरआर से, तो इसलिए बी को हम लोग देख क्या देंगे? सेकेंड प्रेफरेंस देंगे। फिर सी को हम लोग क्या देंगे? थर्ड प्रेफरेंस देंगे। और डी को क्या देंगे? मतलब सॉरी, ए को क्या देंगे? फोर्थ प्रेफरेंस देंगे, मतलब लास्ट देंगे। तो ये समझ में आ गया। तो किसको हमको सेलेक्ट करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले हम लोग को डी को सेलेक्ट करना है, फिर हम लोग को बी को सिलेक्ट करना है, फिर सी को, फिर ए को। तो इस तरह से ये सम्स नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसमें 31 मिनट लग गया। तो जाइए फिर से आप लोग ये बनाइए। इसमें आप लोग को क्या क्या रिवीजन हो जा रहा था? पे बैक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी, ये सब कुछ रिवीजन हो जा रहा था। तो जाइए जा करके बनाइए।